ऐसे आप फ़ैन भी बना सकते हैं, बड़ा फ़ैन भी बना सकते हैं इससे। आप कमेंट करके बताएं क्या यह मोटर इस पंखुड़ी को घुमा पाएगी। वाह क्या बात है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और आप देखेंगे कि ये इसका कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये देखिए जादू। डालोगे फिर गायब हो जाएगा। अब इसको हिलाओ, हिलाओ। नहीं है। देखो देखो देखो, नीचे देखो, ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। ये देखो पास में। आज हम एक ही एक्सपेरिमेंट से वायुमंडलीय दाब और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को समझेंगे। हाँ, आप बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर काम कर रहा है और वायुमंडलीय दाब कहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्या है, ट्यूब लगी हुई है। इसको भी अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं कि यहाँ से वायुमंडलीय दाब प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण इससे जल पर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, जिसके कारण ये जल क्या हो रहा है, बाहर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम इसको बंद कर देते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 0, तो जल का प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इधर से भी हम जल को बाहर कर सकते हैं बिना इसको बंद करें? बिलीव करेंगे? चलो करके देखते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इससे लगातार पानी बाहर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ये भी ओपन है, इधर से पानी बाहर नहीं हो रहा? क्योंकि ये कहाँ है, जल के तल के काफ़ी नीचे है और ये ऊपर से उगर आ रहा है। तो कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे पास में है जल से भरा हुआ गिलास। आप सबको पता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। हम इसमें डालेंगे कुछ सिक्के, उसके बाद में हम देखेंगे कि जल बाहर आता है या नहीं आता, और नहीं आता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। कितने सिक्के डाल सकते हैं आप? 1, ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5। जल बाहर नहीं आया। चलिए ये चैन भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये पूरी की पूरी हमने इसके अंदर डाल दी। अब समझिए इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है। इसमें जल है, जल के अणु के मध्य क्या पाया जाता है, कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, कुछ स्पेस होता है। उस रिक्त स्थान के अंदर क्या है, वो समाहित हो गई। अच्छा, उसके बाद में इसका लेवल कुछ बढ़ा, उसके बाद में ये बाहर नहीं झलक रहा। कारण है इसका, क्योंकि जल के अणु के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अधिकतर व्यक्तियों को यह पता ही नहीं है कि वो जो तरबूज खा रहे हैं वो नकली है या असली। तो आज हम इसकी पहचान करना बताते हैं। हमारे पास में है 2 अलग अलग तरबूज के 2 पीस। इनको हम डालेंगे पानी के अंदर और फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं हिला देता हूँ और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। अब आप खुद बताएंगे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। ये देखिए, ये कलर छोड़ चुका है, इसमें कलर में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो तरबूज था वो क्या है, नकली है। हम लेते हैं शुगर और पोटेशियम परमैंगनेट, इनको मिक्स करके हथौड़ी से इनको रगड़ते हैं, जिससे कि आग उत्पन्न होती है। क्या गजब लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
आज हम आलू से इस मोटर को चलाकर दिखाएंगे आपको। इसमें यदि केमिकल और डाल देंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी इसकी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और आप देखेंगे कि ये इसका कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आप सब जानते हैं कि जब लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं तो हम भारहीनता महसूस करते हैं। क्या आपको पता है कि भार कम होता है या केवल हम महसूस करते हैं? इसे हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। इसे आप मान सकते हैं लिफ्ट। आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही नीचे भेजेंगे तो इसके भार में क्या होगी, कमी आएगी। देखना ध्यान से, एक बार फिर से। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गमन करती है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण वह वस्तु हल्की हो जाती है। और इसके अपोजिट हम इसको गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में यदि वस्तु को खींचते हैं तो उसका भार उसी अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ और ना ही सिगरेट पीने की सलाह देता हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि सिगरेट आपके लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है। हम इसमें इस डॉट को हटाएंगे और सिगरेट को जलाएंगे। ये धुआं इसमें इकट्ठा हो रहा है। इस ढक्कन को हटाते हैं, इधर लगाते हैं कॉटन रुई और इधर से मारेंगे हम फूंक। अब देखते हैं आपकी फेफड़े की हालत। ये क्या, ऐसे हो जाते हैं आपके फेफड़े अंदर से। जो कूपिकाएं हैं जहां ऑक्सीजन संग्रहित होती है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक सिगरेट से ये हालत है, तो आप यदि दिन में 5 सिगरेट पी गए तो आपके फेफड़े की हालत बहुत दयनीय हो जाती है। जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, क्योंकि इस अवस्था में जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम वायुमंडलीय दाब को घटाकर जल को कमरे के ताप पर भी उबाल सकते हैं। जानना चाहेंगे? फिर हम बताएंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अपने हमारे पास में एक सिरिंज, इसमें भर रखा है हमने जल। अब क्या है, इसको बंद करेंगे इधर से और खींचेंगे। अब देखिए आप,
बॉईल हो रहा है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जैसे ही हमने इसको खींचा तो इसका वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? घट गया। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब घटा तो अंदर जो ये पानी है इसकी वाष्प का दाब अंदर वाले वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया? जल्दी ही बराबर हो गया और उबलना प्रारंभ कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम एक ही एक्सपेरिमेंट से वायुमंडलीय दाब और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को समझेंगे। हाँ, आप बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर काम कर रहा है और वायुमंडलीय दाब कहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्या है? ट्यूब लगी हुई है। इसको भी अपन क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं कि यहाँ से वायुमंडलीय दाब प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण इस जल पर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, जिसके कारण ये जल क्या हो रहा है? बाहर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम इसको बंद कर देते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? 0। तो जल का प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इधर से भी हम जल को बाहर कर सकते हैं बिना इसको बंद करे? बिलीव करेंगे? चलो करके देखते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इससे लगातार पानी बाहर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये भी ओपन है, इधर से पानी बाहर नहीं हो रहा, क्योंकि ये कहाँ है? जल के तल के काफ़ी नीचे है और ये ऊपर से उगर आ रहा है। तो कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। आप सब जानते हैं कि जब लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं तो हम भारहीनता महसूस करते हैं। क्या आपको पता है कि भार कम होता है या केवल हम महसूस करते हैं? इसे हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। इसे आप मान सकते हैं लिफ्ट। आप क्या करेंगे? इसको जैसे ही नीचे भेजेंगे तो इसके भार में क्या होगी? कमी आएगी। देखना ध्यान से, एक बार फिर से। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गमन करती है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण वह वस्तु हल्की हो जाती है। और इसके अपोजिट हम इसको गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में यदि वस्तु को खींचते हैं तो उसका भार उसी अनुपात में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वाओ, अमेजिंग। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ और ना ही सिगरेट पीने की सलाह देता हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि सिगरेट आपके लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है। ये धुआं इसमें इकट्ठा हो रहा है। इधर लगाते हैं कॉटन रुई और इधर से मारेंगे हम फूंक। ऐसे हो जाते हैं आपके फेफड़े अंदर से। आपने यह वाला वीडियो काफ़ी देखा होगा। इसमें ओवरफ्लो नहीं हो रहा। इसका मेन कारण पृष्ठ तनाव नहीं है, बल्कि पृष्ठ तनाव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है। सर आप क्या बात करें? हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे पास में 2 प्लेटें, इनमें है साबुन के घोल। एक में हमने क्या मिक्स कर दिया? ग्लिसरॉल, जिसे आप ग्लिसरीन कहते हैं। हाँ, वही जो चेहरे पर लगाते हैं। क्योंकि ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होती है, इस कारण से होगा क्या कि इसमें पृष्ठ तनाव अधिक होगा। और जब पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो इसमें फ्लो को, बहाव को ये क्या कर देगा? रोक देगा। आपको यहाँ पर ध्यान देकर इसका अवलोकन करेंगे और कमेंट करेंगे कि कौन सा गुब्बारा अधिक फूला और कौन सा गुब्बारा अधिक समय तक बना रहा। इसमें केवल साबुन है और इसमें साबुन प्लस ग्लिसरॉल। जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, क्योंकि इस अवस्था में
जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम वायुमंडलीय दाब को घटाकर जल को कमरे के ताप पर भी उबाल सकते हैं। जानना चाहेंगे? फिर हम बताएंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अपने हमारे पास में एक सिरिंज, इसमें भर रखा है हमने जल। अब क्या है, इसको बंद करेंगे इधर से और खींचेंगे। अब देखिए आप, बॉईल हो रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हमने इसको खींचा तो इसका वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, घट गया। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब घटा तो अंदर जो ये पानी है इसकी वाष्प का दाब अंदर वाले वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, जल्दी ही बराबर हो गया और उबलना प्रारंभ कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे पास में है जल से भरा हुआ गिलास। आप सबको पता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। हम इसमें डालेंगे कुछ सिक्के, उसके बाद में हम देखेंगे कि जल बाहर आता है या नहीं आता, और नहीं आता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। कितने सिक्के डाल सकते हैं आप? 1, ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5। जल बाहर नहीं आया। चलिए ये 10 भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये पूरी की पूरी हमने इसके अंदर डाल दी। अब समझिए इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है। इसमें जल है, जल के अणु के मध्य क्या पाया जाता है, कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, कुछ स्पेस होता है। उस रिक्त स्थान के अंदर क्या है, वो समाहित हो गई। अच्छा, उसके बाद में इसका लेवल कुछ बढ़ा, उसके बाद में ये बाहर नहीं झलक रहा। कारण है इसका, क्योंकि जल के अणु के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अधिकतर व्यक्तियों को यह पता ही नहीं है कि वो जो तरबूज खा रहे हैं वो नकली है या असली। तो आज हम इसकी पहचान करना बताते हैं। हमारे पास में है 2 अलग अलग तरबूज के 2 पीस। इनको हम डालेंगे पानी के अंदर और फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं हिला देता हूँ और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। अब आप खुद बताएंगे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। ये देखिए, ये कलर छोड़ चुका है, इसमें कलर में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो तरबूज था वो क्या है, नकली है। हम लेते हैं शुगर और पोटेशियम परमैंगनेट, इनको मिक्स करके हथौड़ी से इनको रगड़ते हैं, जिससे कि आग उत्पन्न होती है। क्या गजब लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये हमारे पास में मैग्नीशियम की रिबन, इसको हम जलाएंगे और बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको पकड़ो, इसको एक बार। अब इस श्वेत ज्वाला के साथ में जल रही है। क्या है श्वेत ज्वाला के साथ में? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। मैग्नीशियम ये रिबन है और ऑक्साइड, ऑक्सीजन इसके संपर्क में आ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और इसका क्या है, ये श्वेत डस्ट है जो किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देख सकते हैं आप। अब आपके लिए इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो आप इसको शेयर भी कर दें। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें।